कच्छ संग्रहालय में क्षत्रपों का सबसे जो उनके स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं उसका सबसे बड़ा कलेक्शन है। और ये स्टोन इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो 35 से लेकर के 405 CE तक के हैं। और देखिए, कभी भी अगर हमें इतिहास को जानना हो, पॉलिटिकल सिचुएशन को जानना हो, सामाजिक स्थितियों को उस समय की जानना हो, अगर हम इतिहास पर दृष्टिपात करें तो सिक्के होते हैं, एपिग्राफिक मटेरियल होते हैं, ताम्रपत्र होते हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शंस होते हैं। यही सब उस समय के कुछ ऐसे अमूल्य धरोहर है जो उसके ऊपर प्रकाश डालती है। तो इसी तरह से ये जो हमारे यहाँ पे स्टोन इंस्क्रिप्शंस रखे हुए हैं, वो जो वेस्टर्न क्षत्रपास थे उनके राजनैतिक और सामाजिक उस समय जो परिप्रेक्ष्य था, जो उस समय की ऐतिहासिकता थी, उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। और कच्छ संग्रहालय में कुल 10 क्षत्रप स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं। देखिए, हमारे क्षत्रपों के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो नासिक मतलब महाराष्ट्र और गुजरात 2 जगहों पे बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। और गुजरात में भी जो है वो कच्छ में पाए गए हैं। जहाँ आपने पूछा कि उनका राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, तो जब हम वेस्टर्न क्षत्रपास की बात करते हैं तो वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इस एरिया में फैला हुआ था। और अगर हम नॉर्दर्न क्षत्रपास की बात करते हैं तो वो लोग पंजाब में रूल करते थे, इसलिए हम इन्हें वेस्टर्न क्षत्रपास कहते हैं। और ये कुषाणों के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, जैसे कनिष्क है, वेंकटविस है। तो जो कुषाणों का रूल था नॉर्थ इंडिया में, और साउथ में उस समय सातवाहन रूल कर रहे थे, और वेस्ट में जो है वो क्षत्रपास का था। जहाँ तक कच्छ संग्रहालय के स्टोन इंस्क्रिप्शंस की बात है, हमारे यहाँ पे कुल 10 स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं उनके, और वो 6 उसमें से अंधाऊ विलेज से मिले हैं जो भुज तालुका में ही है, मेवासा से है, वंध से है, मांडवी से हमें मिला है, और खावड़ा विलेज से मिला है। देखिए, अगर स्क्रिप्ट की बात की जाए तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। और जहाँ तक लैंग्वेज की, अगर भाषा की हम बात करते हैं तो पाली भाषा है। कई बार पाली संस्कृत के साथ मिक्स्ड है। तो जहाँ तक स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है, और लैंग्वेज जो है वो पाली मिक्स्ड विद संस्कृत है। और इनका जो ऐतिहासिक महत्व है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी भी समय की राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को जानने समझने के लिए ये इंस्क्रिप्शंस बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अब जैसे अगर इन्हीं स्टोन इंस्क्रिप्शंस की बात की जाए तो जब हम इनको डिसाइफर सारे हो ही चुके हैं, तो जब हम इनको देखते हैं तो कई बार जेनोलॉजी जो है वो पता चलती है कि किस राजा ने किस समय से किस समय तक रूल किया। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ डेथ इंस्क्रिप्शंस भी होते हैं कि किसी की मेमोरी में ये स्टोन इरेक्ट किया गया। जैसे क्षत्रपों का ये इंस्क्रिप्शन है तो उसमें 4 तरह के टाइटल हमें मिलते हैं। जैसे महाक्षत्रप टाइटल मिलता है, क्षत्रप टाइटल मिलता है, स्वामी टाइटल मिलता है, और राजा टाइटल मिलता है। तो महाक्षत्रप और क्षत्रप एक तरह से राजा और युवराज के लिए प्रयोग किया गया था। और जहाँ तक स्वामी और राजा टाइटल की बात है, वो कोई ऐसा बड़ा टाइटल नहीं था जैसे महाराजा या युवराज। तो महाराजा और युवराज के लिए महाक्षत्रप और क्षत्रप टाइटल थे, और जो स्वामी और राजा थे वो टाइटल थोड़े से कॉमन थे। इसके साथ ही जैसे हम लोगों को इन क्षत्रपों से अभीरों का उल्लेख मिलता है। अभीर एक प्रकार के ट्राइब्स थे, तो उससे ये पता चलता है कि उस समय कौन कौन सी कम्युनिटीज़ होती थी। अब जैसे ये इंस्क्रिप्शंस जो है, पहले इनको यष्टि या लष्टि कहा जाता था, मतलब किसी की भी मेमोरी में बनाए गए या इंस्क्रिप्शन बनाए गए। बाद में जाकर के उनको पालिया कहने लगे। और पहले के इंस्क्रिप्शन में क्या होता था कि सिर्फ उसमें लिखित विवरण ही होता था। बाद में जो पालियाज में लेटर ऑन एडिशन हुआ, उसमें फिगर भी आने लगे, और स्टोन में लोकल डीटीज़ के या लोकल हीरोज़ वगैरह थे, उनके जो है वो चित्रों का, या एक तरह से कह लीजिए कि उनकी आकृतियों का अंकन किया जाने लगा। लेकिन ये लेटर स्टेज की बात थी, तो इस तरह से ये जानकारी प्राप्त होती है। सतत 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।